कर 16 श्रृंगार गोपियां बढ़ती जाती है, वे गोपियां बढ़ती जाती है। और नारियल हाथ गौ पूजा की थाली है। विचार कर रहे हैं भगवान, ये सब गोपियां कहाँ जा रही हैं? बड़े बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने के बाद भगवान ने जैसे ही देखा कि गोपियां ये सब कहां जा रही हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने के बाद तो कन्हैया भाग करके अपनी मैया यशोदा के पास चले आए और जवाब दिया है, मैया एक बात बताओ हमें। क्या? कि मैया रे आज नया युत सब और किस लिए मनाया जाता है? किसके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है? क्या बात है मैया, ये सभी गोपियां कहां जा रही हैं? ये तरह तरह के स्वागत किए किस तरफ वाली जाती है? रस भरे मनोहर गीतों से गाती के किन्हें रिझाती है? जवाब दिया है, मैया ये सब ग्वालिनी कहां जा रही है? भगवान ने जब ये कहा तो यशोदा मैया कुछ नहीं बोल पाई और तब तक बाबा नंद पास में थे। जवाब दिया, लाला उनसे क्या पूछ रहे हो, हमसे पूछो, हम बताएंगे तुम्हें। तुम नहीं जानते हो मुरलीधर, कार्तिक महीना के चतुर्दश वाले दिन हम सब लोग मिलकर के देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र का? बोले हाँ। बाबा हम सब लोग इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? तो कन्हैया बोले ये भी बताना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। तो सुनो, हम इंद्र का पूजन जब करते हैं, इंद्र हमारी पूजा से जब प्रसन्न होते हैं तब ब्रजवासी ने रिझाने को
समझाने को, वो तो सब हर साल मनाते हैं। समझाया है भक्तजनों कि लाला जब हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा से खुश होकर के इंद्र मेघों के राजा को आज्ञा देते हैं, जिससे मेघों के राजा फिर पृथ्वी पे जल की वर्षा कराते हैं। और जल की वर्षा जब होती है तो हमारा धन धान्य बढ़ता है। तो जवाब दिया है बाबा, फिर हम मेघों के राजा की पूजा क्यों नहीं करते हैं, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? और पूजा करनी है तो मेघों के राजा की जाए, यमुना की जाए, गोवर्धन की जाए। इंद्र हमारी पूजा का अधिकारी नहीं है। और बाबा अब तो समझ में ये नहीं आता है, समाज में इतना बड़ा अंधविश्वास हो गया है, न जाने आगे होने वाला क्या है। हम लोगों को यही ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। कि लगता है गोपी ग्वालों को कुछ असल तत्व का ज्ञान नहीं। बाबा अंधी गति चले जा रहे हैं, सच बद भी पहचान नहीं। तुम्हें नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अब तो सारे नजारे बदलते जाते हैं, समझ में यही नहीं आता है कि समाज में अंधविश्वास कितना है। और अगर देखा जाए तो केवल हिंदू समाज में, और अधिक से अधिक तो हिंदू समाज की माता बहनाओं के अंदर न जाने कितनी पूजा चलती है, समझ में ही नहीं आता। 2 दिन एक पूजा को खत्म भाई ना भाई, और ता से पहले तीसरे दिन फिर एक पूजा निकल जाती है। न जाने कितनी पूजा चलती है। समझ में एक बात नहीं आती है, कि कहा होए मेरे करतार, अब बन गो खेल निरालो। कहा होए मेरे करतार, अब बन गो खेल निरालो। समझ में नहीं आता है कि पूजा कितनी है। एक पूजा बंद न हो पाता से पहले दूसरी शुरू हो जाती, और पूजा में हो तो कछु ना है, बिना खाए वारी कोई पूजा ना होए, कछु ना कछु खाए को जरूर हुए पूजा। एक पूजा चली
छोटी बहन वो छोटी बहन बड़ी बहन को जलेबी खवाए है। नानी देवते को गरी मिश्री ले जाए। एक पूजा चली देवरानी जेठानी पैसे लेके धोती पे। बड़ी पूजा चलती है समझ में ना आती कहाँ है। एक पूजा चली जाके घर में एक लड़का हो वे कम से कम 10 लड्डू तो खाए। इतनी जोर से पूजा चली कि कछु कछु खाए के बीमार ना पड़ेंगे। और परी एक तो है तो वे तो बेचारी कर लिए काम। और काऊ के भाई 5-7 हो गई किस दिन आपको नीचे। और होता है भगवान की कृपा से। हमारे गांव में ही है एक परिवार, उसमें 9 लड़का है और 1 लड़की है। और 2 जन 3 बेचारे जाता रहे। तो मतलब होता है पूजा चली। अरे एक पुत्र पैदा 10 लड्डू सब ही नारी खा गई। बेटा बैठे रहे अरे बेचारा बन एक पूजा खत्म ना हो पाई तब तक दूसरी फिर शुरू। कुछ दिन पहले की बात है। अब तो कुल दिन से ना देखी ना तो सड़क की पूजा हो करती। जगह जगह चौराहे पे बहुत बड़ी भीड़। कुछ दिन पहले बात चली सड़क पूजने जाती। अब पूजा में ना अगरबत्ती ना धूप बत्ती कछु ना बर्फी के भरे भरे कटोदान दिखाई देते बस और कुछ ना। बीच सड़क में बैठ के भैया तो हाथ ना बर्फी वही हरे अब बन गो खेल। नंद किशोर भाई साहब एक पूजा और बड़ी जोर से चली। कछु दिन पहले की बात सारी बर्फी सारी अपने जीजा बर्फी खवाए की गाँव में। बमचाना की बारी बात। कुछ दिन पहले बात चली रे सारी बर्फी लाभ बची बचाई जीवा का सकी केवल सारी दिल में कछु कहा हुए मेरे करतार बनी गौ खेल दिला लो कहा समझ में